तेरे ना देखो, एक शब्द कच्छी प्रयोग करता हूँ, नाणु और टाणु। नाणु टाणु, नाणु मतलब संपत्ति, टाणु मतलब समय। ऐसा शुभ समय और ऐसी शुभ संपत्ति आप सब लोग ध्यान से सुन सकते हैं, सबके लिए है। अब वो उसके बैलगाड़ी पे बैठने वाला हूँ तो उसी के गुण गाऊंगा, तो वो विशेष करके सुने जगदीश। तो ऐसी शुभ संपत्ति और ऐसा शुभ समय, मैं जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहूँ और अनुभव के रूप में भी कहूँ, तो ये पुण्य का परिणाम नहीं है देवता। पुण्य से तो भोग मिलते हैं, पुण्य से पत्नी मिल सकती है, पुण्य से संतति भी मिल सकती है। पुण्य से ये ऐसा शुभ समय और ऐसी शुभ संपत्ति, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाओं कर्मों, मैं इसको यज्ञ आदि भी नहीं कहता हूँ। कच्छी आश्रम में हम कोई ऐसे कर्म नहीं करते हैं। कच्छी आश्रम मात्र सत्कर्म करता है, और कच्छी आश्रम के संत साधु सेवकगण ये सब सत्कर्म में ही प्रवृत्ति कराने की प्रेरणा देते हैं। मैं स्वयं उसमें आ गया। मैं पुण्य कर्मों को, दान आदि को भी इतना महत्व नहीं देता हूँ, और आप लोगों ने मेरे मुंह से कभी दान शब्द जल्दी सुना नहीं होगा। मैं पसंद भी कम करता हूँ। सत्कर्म का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्रसन्नता के हेतु, ऐसा विनियोग। धर्मार्थ का मोक्षार्थ विनियोग, ऐसा करते हैं ना। जपम करिष्यामि पूजाम करिष्यामि, ऐसा बोलते हैं ना, ये विनियोग है। तो हम जो कच्छी आश्रम में विनियोग करते हैं वो सत्कर्म के लिए, वो सत्य के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए। सत्य क्या है? वाणी से बोला हुआ सत्य तो बहुत तथ्य है, ये परम सत्य नहीं हो सकता है। सत्य स्वरूप परमात्मा जो हमारी ही आत्मा है, उसमें स्थिति हो, उसका अनुभव हो, उसका बोध हो। अंते इस सत्कर्म के माध्यम से उस सत्य को आत्मा के रूप में अनुभव करके और हम उस पर उसको प्राप्त हो जाएं और जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएं। कच्छी आश्रम वो ऐसा एक स्थान है। तो वो मेरे हिसाब से पुण्य से प्राप्त नहीं है, ये मात्र और मात्र कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु कृपा ही केवलम, इष्ट कृपा ही केवलम। चलो गुरु की बात छोड़ो, किसी के गुरु नहीं भी होंगे तो आप जैसे ब्राह्मण भगवान हैं, सबके गुरु हैं, तो आपका इष्ट ही गुरु है ना। तो इष्ट कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, शिव कृपा ही केवलम कह दो, राम कृपा ही केवलम कह दो, कुछ जो कुछ कहो सो। तो उन्हीं की कृपा मात्र से ही ये शुभ संपत्ति और ये ऐसा शुभ समय, और तीसरा ये शुभ स्थान, तीन सकार हुए। शुभ स्थान, शुभ संपत्ति और ऐसा शुभ समय, ये परमात्मा की कृपा से, सदगुरु भगवान की कृपा से, जिसका जो इष्ट हो उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। आपको सबको, ब्राह्मण भगवान को और मुझे भी, आचार्य जी को, ये बबू भाई कह रहा था मेरे को दीक्षा लेनी है आपसे, गुरु मंत्र बोध बोल रहा था। मैंने कहा जन्म पत्री में कोई एक दो बातें हैं वो किसी विद्वान से ठीक कराओ, फिर मेरे पास आना। चेहरे में फर्क पड़ गया उस समय का, अब मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया शुभ स्थान हुआ, तबला बजाता है, और आज तो मेरा मन हो गया था कि मैं इसके साथ गाऊँ, ऐसा बढ़िया बजा रहा था। तो ये छोकरा किधर गया, वो यजमान आज का। तो आप भाग्यशाली इसलिए कि आपके ऊपर कृपा का अवतरण हुआ है, कृपा ऊपर से उतरी है। टीवी में भी एक बाबा जी आता था, निर्मल बाबा ने क्या नाम था। तो ये कृपा का अवतरण हुआ है, कृपा की वृष्टि हो रही है। कल रात को बहुत बारिश हुई थी। और आपको एक और बात बता दूं, टाइम नहीं जा रहा है ना, ये मघा नक्षत्र चल रहा है। ये सूर्य जो अभी मघा नक्षत्र में चल रहा है देवता। मघा नक्षत्र बारिश के 7-8 नक्षत्र हैं, कुल 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत को मिला करके 28 नक्षत्र होते हैं, 28। उसमें मघा नक्षत्र जो है ना, उसका पानी गंगा जी के सदृश है। गंगा जी ही मान के चलो, गंगा जी प्राप्त नहीं हो रही है किसी प्रदेश में, पर ये भारत को छोड़ करके बाहर नहीं, भारत में कहीं भी बारिश हो, मघा नक्षत्र हो, और आप उसमें ऐसा स्टील का ऐसा कोई बर्तन रखने बड़ा, और उसमें वो पानी गिरे, आप उसको कांच के बर्तन में पैक कर दें, एयर टाइट, जिसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो ये एक औषधि है। जो विद्वान वैद्य थे
उनको कवि भी बोलते हैं विद्वानों को। कवि नाम उष्णा कवि शुक्राचार्य जी का नाम है। कवि नाम गीता जी में भी आया हुआ है। तो ऐसे वैद्य जब भी कोई गोली बनाते हैं जड़ी बूटियों से, गुटिका, उसमें इस जल का जो उपयोग करते थे। गंगा जी में तो थोड़ा मिट्टी इट्टी आ सकती है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। मघा नक्षत्र का जल किसी भाग्यशाली को मिलता है, और स्वाति नक्षत्र के वृष्टि से सागर में छिप मुक्ता या मीन मुक्ता या गज मुक्ता या वंश मुक्ता प्राप्त होती है। लेकिन ये बारिश मात्र स्वाति नक्षत्र की, बाकी नहीं। और कहीं कहीं होती है, सब जगह होती भी नहीं है, लगभग सागर में होती है। तो ऐसा शुभ हमें समय प्राप्त हुआ है, ऐसा सुंदर स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे जल को प्राप्त करके रखना चाहिए। मैं पहले करता था, औषधि के रूप में उपयोग करता था ये जल, मघा नक्षत्र का जल। मघा नक्षत्र की बहुत ज़्यादा महिमा है। तब सूर्य सिंह राशि में जाता है, और मघा नक्षत्र में सूर्य 14 दिन रहता है। इस साल 14 दिन है, तो 14 दिन में अभी 23 तारीख को शुरू हुआ है, 19 तारीख को शुरू हुआ है। आज 24 तारीख है, कितनी तारीख है? 25 है। अभी और हैं 29 तारीख तक ये मघा नक्षत्र है। इसका जल जो है अमृत है, इसका जल गंगा जी है, साक्षात गंगा जी है। ऐसा हम लोगों को शुभ यहाँ प्राप्त हुआ है। देखो ये मघा नक्षत्र चल रहा है, रात को बारिश हुई थी, मघा नक्षत्र की बारिश हुई थी। जितने भी कीड़ी मकोड़े होंगे ना सब मर जाएंगे। आप ज़मीन में कीड़ी मकोड़े नहीं देखेंगे, मर जाएंगे। हम पिएंगे तो पिंडे से ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मांड में कीड़ी मकोड़े मर जाते तो हमारे शरीर में भी नेगेटिव नकारात्मक जो बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। शरीर अमृत हो जाता है, शरीर अमर हो जाता है। चलो वास्तु, लेकिन छोकरा तू भाग्यशाली है कि ऐसा शुभ स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा समय प्राप्त हुआ है। तेरी संपत्ति भी बढ़िया है जो सत्कर्म में लग रही है, और इतने ब्राह्मण भगवान प्रसन्न हैं। मैं भी भूला भटका इधर आ ही गया 1-2 दिन के लिए, और यज्ञ हैं तो मैं 1-2 दिन के लिए आता ही हूँ, कहीं भी रहूँ आ जाता हूँ। आगे यज्ञ में भी आऊँगा ही, है ना। और दीपावली वाले में भी 3 दिन रहूँगा। तो दीपावली के पीछे का जो 23, 24, 25 है ना, उसमें 108 यजमान 27 कुंड होंगे। उधर इधर उधर जाना मत, इधर ही रहना है। और इधर भागने से कोई मतलब नहीं है। मतलब बीच में तो बूढ़ा बूढ़ा लग रहा था, जब से इधर जो लग गया ना तो चेहरा बदल गया, है नहीं। सुधा भी बहुत प्रसन्न रहती है, जाता है। गुरुजी बोलती है क्या? मुझे गुरुजी बोलती है शायद, गुरुजी के बोले ऐसा ही कुछ बोलती है। ये टपोरे का पापा बोलती है, गुरुजी बोले गुरुजी चाय पीते हैं। अरे यहाँ भी देखो आनंद, ऐसे यहाँ से गुरु ऐसा ऐसा तो घर में हंसता है कभी जगदीश? ऐसा हंसेगा तो माई सोचेगी क्या होगा इसको। ये हंसने का भी ये स्थान है, प्रसन्नता का ये स्थान है। सब दुखों की निवृत्ति होती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। ऐसा सौभाग्य आज के तारीख में मुझे श्रेष्ठ लगता है। और आपको एक और बात बता दूँ, आज शिव जी का वास धरती पर है। आज द्वितीय तिथि है, 2 को गुणा 2 करो 4 हो जाएंगे, प्लस उसमें 5 करो 9 हो जाएंगे, उसको भाग दो 7 से 2 बचेंगे। द्वितीय तिथि जो है शिव का वास होता है। एक में शिव कैलाश में रहते हैं, एक में शिव जो है स्वर्ग में देवताओं के साथ मीटिंग करते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं। 3 तिथियां बहुत शिव कर्म के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी तिथियां तो ऐसा ब्राह्मण भगवान जो है अच्छा नहीं मानती, इतनी श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। तो आज परम श्रेष्ठ तिथि द्वितीय है, शुक्ल पक्ष की शिव जी का आज वास है। कच्छी आश्रम में शिव जी का वास 360 दिन 24 घंटे रहते हैं। अंदर भी इधर रहते हैं। आप लोग यहाँ ब्राह्मण हमको आने नहीं देते तो हम लोग उधर चले जाते हैं, वड़ के पेड़ के पास, वहाँ भी शंकर भगवान बैठे हैं। तो ये शिववास वगैरह तो बाहर देखना चाहिए कच्छी आश्रम के। फिर भी ऐसा शुभ मुहूर्त मिलता है। अतिरुद्र है भाई, ध्यान देना पड़ता है ना सब चीज़ों को। पंडित जी कैलाश हमारे सब निकाल के देते हैं। आप लोग ब्राह्मण जानते ही होंगे शिववास, तो शिववास होता है, अधिवास होता है ना। शिव घटिका भी होती है एक, वो फिर अलग होती है ना, वो स्वर से दिखी जाती है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आज तो ऐसे मैं बैठ गया जैसे प्रवचन करने के लिए आया हूँ। फिर आप लोगों ने मेरी बातों को सुनकर दक्षिणा भी देनी पड़ेगी लेकिन दक्षिणा जब आप मिलेगी ना तो मैं यहाँ हाजिर नहीं रहूँगा ये दक्षिणा तो आपकी जगदीश, नहीं तो तेरा मेरा हाफ 50-50 सदगुरु भगवान की जय।